लीडर जो इमरान अहमद खान नियाजी है उसको आपने जेल में बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, आवाम के बड़ी लीडरों को आप अलग करोगे तो आवाम की ज़िंदगी में एक होल पैदा हो जाता है और वो सुराख, वो स्पेस, फिर आप जितने शमे बुलाएं, आप जितने शमे जलाएं, आप जितनी दुआएं करें, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ातियात को अब हमेशा के लिए छोड़ दे, ये फसादात ख़त्म करे। इमरान अहमद खान साहब नियाजी को आप रिहाई दे। गांधी उठा, ऐलान किया कि 300 माइल्स दूर जाऊंगा, वहां दरिया के किनारे से साल्ट उठाऊंगा, लेकिन गोरों को साल्ट पे टैक्स नहीं देंगे। शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। तनख्वाह मिलती है। थैंक यू। और मैं इब्तिदा इस बात से ज़रूर करूँगा कि फाइनेंस बिल इस ईवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बिल को दोनों ईवानों में जब कंसिडर किया जाता है तो आईन और असम्बली के 2007 के जो रूल्स है वो इस ईवान के दोनों साइडों को, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है कि उस बजट को और इसके कंटेंट्स को उसको डिस्कस करे, क्योंकि आवाम से क्यों कर पैसा इकट्ठा किया जाए, वो महसूलात के हासिल क्या हो और वो किन मकासद के लिए आवाम पे खर्च किया जाए, ये इस ईवान की वाहिद और अजीम आईनी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, शायद इस जिम्मेदारी अदा करने में ये ईवान हमेशा से नाकाम होता रहा है। हमने पॉलिटिक्स इस मईशत में भी हम लेके आए हैं और ये अपोजिशन की तरफ से नहीं, हमेशा से हुकूमत की तरफ से आता रहा है। जनाब स्पीकर, मैं एक मिसाल ज़रूर आपको दूंगा। बजट एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट होता है। 1930 में गोरों ने सबसे पहले सॉल्ट पे टैक्स लगाया। गांधी उस वक्त भी, नेहरू भी, वो बैरिस्टर थे, कायदे आज़म भी बैरिस्टर थे, वो ओटे कट खड़े हुए और दुनिया का एक असूल उस दिन से आज तक टैक्स के लॉ में मुतय्यन हुआ। उनका कंसेप्ट ये था कि हर वो चीज़ जो लग्जरी नहीं है उस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। गांधी उठा, ऐलान किया कि 300 माइल्स दूर जाऊंगा, वहां दरिया के किनारे से साल्ट उठाऊंगा, लेकिन गोरों को साल्ट पे टैक्स नहीं देंगे। जब पाकिस्तान बना और पहला बजट पेश हुआ, जनाब स्पीकर, पहला हमारा बजट इंडिया की तरह फरवरी में पेश हुआ करता था। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। जब पहला बजट पेश हुआ, जब पाकिस्तान नहीं बना था, फरवरी में 1947 में, तो लियाकत अली खान ने बजट पेश किया था और लियाकत अली खान साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के 3 मुतालबात में से एक थी कि फाइनेंस, इंटीरियर या डिफेंस मिनिस्ट्री में से एक दे दे। जनाब स्पीकर, उसके बाद जब पाकिस्तान का पहला बजट पेश हुआ, वो 90 करोड़ का बजट था, 10 करोड़ का खसारा था। सुबह खबर लगी तो 10 करोड़ घाटे का बजट पेश हुआ। लियाकत अली खान ने कहा, और वो टर्म्स आज तक दुनिया इस्तेमाल करती है, उसने कहा हमने पहली मरतबा गरीब का बजट पेश किया। जनाब स्पीकर, वो गरीब का बजट ये था कि लियाकत अली खान ने कहा हमने साल्ट पे टैक्स ख़त्म किया और उस वक्त जो इनकम टैक्स की अमाउंट 2000 हुआ करती थी, उसने कहा इस घाटे के बावजूद हमने उसको बढ़ा के 2500 कर लिया। जनाब स्पीकर, जब बजट लीडर जो इमरान अहमद खान नियाजी है उसको आपने जेल में बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, आवाम के बड़ी लीडरों को आप अलग करोगे तो आवाम की ज़िंदगी में एक होल पैदा हो जाता है और वो सुराख, वो स्पेस, फिर आप जितने शमे बुलाएं, आप जितने शमे जलाएं, आप जितनी दुआएं करें, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ातियात को अब हमेशा के लिए छोड़ दे, ये फसादात ख़त्म करे। इमरान अहमद खान साहब नियाजी को आप रिहाई दे।
जनाब स्पीकर, मैं बजट पे 2-3 चीजें अर्ज करूंगा पाकिस्तान पे। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखे। इस हुकूमत ने कोई मेजर प्रोजेक्ट का अनाउंस नहीं किया। आल्दो हम चाहते हैं, अगर इसको कंपेयर करें तो किसी दुनिया के जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें सबसे कम ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान की है। सबसे ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त पाकिस्तान में। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड हमें सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उसी आवाम से पैसों से तो हम यहाँ बैठे हैं और ज़ातियात से बढ़कर करना होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। मैं इसके इस्लास इस तरह ज़रूर करूँगा कि इस अवाम का आपकी तनख्वाहों बढ़ने से अर्ज नहीं है, इसकी आपकी पावर के नाजायज़ इस्तेमाल से शिकवा है। और जिस पर्पस के लिए वो तनख्वाह मिलती है, थैंक यू, और जिस पर्पस के लिए तनख्वाह मिलती है वो हक अदा न करने का आवाम को शिकवा है और उसको मिसयूज और अब्यूज साबिका है। इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब बैठे, उसको ज्यादा पता होगा। मैंने तो सुनने में आया है कि सर्विंग तो क्या, जो रिटायर हुए हैं वो भी 10-10 एम्प्लॉइज इस असम्बली के साथ लेके गए हैं। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराजात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। नहीं, ये जनाब स्पीकर, बैरिस्टर साहब, आपकी इतला के लिए, हाउस की इतला के लिए कि 2 डिप्टी सेक्रेटरीज फाइनेंस से बैठे हुए और एक FBR से बैठे हुए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। वो नोट्स ले रहे हैं। जनाब स्पीकर,